एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। झुंझुनू आए पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समारोह में शिरकत करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया ने जब उनसे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। भय का माहौल है, दहशत है। जो कानून का पालन करते हैं वो घबराए हुए हैं और जो कानून तोड़ते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। डकैतियां हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसमें राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। दलितों के अत्याचार के ऊपर टॉप 5 प्रदेशों के अंदर है राजस्थान। की महिलाओं की, युवाओं की, सबकी पीड़ा आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन जो सरकार में जो बैठे हुए वो क्यों नहीं काम करते? अभी जब बाजरे की फसल हुई तो बाजरे की फसल राजस्थान के ऊपर एमएसपी पे नहीं खरीदी गई, लेकिन नज़दीकी प्रदेश हरियाणा के अंदर खरीदी गई। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं। ये जो ऋण माफी की बात तो आप सुन के आपके कान पक गए होंगे। आप हर तरह से ले लीजिए, किसान हो चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, सब असुरक्षित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आए झुंझुनू, शहीद स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर आज झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने यहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मेजर जनरल अनुज माथुर, मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित सहित काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू वीरों की धरती है, सबसे ज़्यादा शहीद इस माटी ने दिए हैं। मैं यहाँ की माताओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के खेती शक्ति मंदिर परिषद में आयोजित राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यहां आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में वीरांगनाओं व शौर्य पदक विजेताओं का सम्मान भी किया गया। भगीना गांव में रास्ते के विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला करने का मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस थाने। झुंझुनू जिले के पिलानी थाना क्षेत्र के गांव भगीना में रास्ते के विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विनोद पुत्र जीताराम निवासी भगीना ने रास्ते के विवाद को लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया था, जो कि प्रशासन ने उस रास्ते को खुलवा दिया था। आज सुरेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश प्रशासन के द्वारा खुलवाए गए रास्ते से अपने काम के लिए जा रहा था। उसी समय राजवीर पुत्र दरिया सिंह व अन्य लोगों ने सुरेश पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद सुरेश कुमार ने पिलानी थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। गांव से मंदिर से आ रही थी ना, तो पीछे से गाड़ी तो पड़ दी है कि इसको 2-3 दिन के भीतर उठवा देंगे। और आज मैं इनके मार लागी जी, तो मार दो करने लग रहे थे जी, बाज के दे तो मेरा पिलमन बाजी फिर मैं वापिस घर आ गई जी। बार मेरा छोटा है बच्चा है 5-6 साल का, उसने भी उठाने तक की धमकी दे रही है, बोले आदमी ना और लड़कन दोनों मरवाएंगे। 4 महीने से रास्ता बंद था। वो क्या है कि परसों 27 तारीख को पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब ने रास्ता खुलवा दिया, अतिक्रमण था वो हटवा दिया। अब क्या हुआ कि आज सुबह मैं ड्यूटी आ रहा था, मेरी लैब है पिलानी में, तो ड्यूटी आ रहा था। उस टाइम राजवीर सिंह पुत्र दरिया सिंह जिनका खेत है, जिनसे हम रास्ते से आते हैं, तो 8 बजे की बात है करीबन, ये सुबह ड्यूटी आ रहा था। उस टाइम मेरे पास पीछे से वो है ना जेड़ी कुल्हाड़ी लेके पीछे से दौड़े मारने के लिए और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि रास्ता खुल गया तो क्या हुआ, जाने आने नहीं देंगे, 2 दिन में देख लेंगे, उठवा देंगे, ऐसे मतलब बाहर निकलना मुश्किल कर दिया उन लोगों ने हमारा। बिना किसी भेदभाव के चले अभियान हम देंगे साथ। चेयरमैन चिटावा नगर पालिका चेयरमैन ने बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण अभियान चलाए जाने का बयान दिया है। चेयरमैन ने कहा कि अभियान में नगर पालिका पूर्ण सहयोग देगा, लेकिन अभियान बिना भेदभाव के चलना चाहिए। भाई लगभग जो व्यापारी वर्ग है उनको एसडीओ साहब ने बताया था कि सूचित किया है। अगर रेडी ठेले वालों को सूचित किया और वो नहीं आए हैं तो, या उनको नहीं सूचित किया गया है, तो इस बात का मुझे
वो ध्यान नहीं है। लेकिन फिर भी हम रेडी वालों को साथ में लेकर, ठेले वालों को साथ में लेकर ही कोई कार्रवाई करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई उनको इधर उधर खदेड़ दे, वो अभियान चलाते। मैंने कहा था ना अभी आपको कि सेक्रेटरी साहब को मैं भी बोलूंगी, एसडीएम साहब को भी बोलूंगी। सबसे पहले मेरे जो रेडी ठेले वाले भाई बंद हैं उनकी व्यवस्था करके उसके बाद ही अभियान को अंजाम दिया जाएगा। जो सुबह कमाई कर शाम को अपने घर को चलाते हैं, सबसे ज्यादा टारगेट इस अभियान में वही होते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए आपकी नजर में? जो सुबह से शाम तक, सुबह का कमाया शाम को खाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो तो आप ये करें उनको टारगेट। मैं नहीं चाहती कि वो टारगेट हो, बल्कि मैंने बता दिया आपको कि पहले उनकी व्यवस्था करवा के फिर हम प्रॉपर तरीके से पहले रूपरेखा बनाएगी। ये नहीं है कि कहीं भी जाके, अभियान का मतलब ये नहीं है कोई सामान उठा दिया और वो खाना पूर्ति कर दी। चिड़ावा में या तो अभियान चलेगा ही नहीं, अगर चलेगा तो पूरे बाजार को साथ लेकर चलेगा, रेडी वाले ठेले वाले सबको साथ लेके चलेगा। हमारी और एसडीओ साहब की जो सोच है वो सकारात्मक है। आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नगर पालिका पार्षद निखिल चौधरी के गंभीर आरोप, अतिक्रमण करवाकर दुकानदार लेते हैं पैसा। अतिक्रमण अभियान अभी शुरुआत नहीं हुई है, इससे पहले ही कई सवाल उठना शुरू हो गए हैं। नगर पालिका के पार्षद निखिल चौधरी ने काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अतिक्रमण करवाकर खुद दुकानदार पैसा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सिर्फ रेहड़ी ठेले वालों को इधर उधर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि अगर अभियान चले तो पूरी निष्पक्षता से चलना चाहिए। ये तो क्या है कि चिड़ाव की आम जनता को पता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये बातें। ये आप कबूतरखाना बस स्टैंड से लेके जब गांधी चौक तक चलोगे तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े जो शोरूम हैं, बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, उनके आगे जो थड़ी उन लोगों ने लगा रखी है और उस दुकान को वो कवर करके बैठे हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी की करोड़ों रुपए की दुकान हो और उसके आगे उसने छोटी मोटी जो थड़ी लगवा रखी है तो बिना सुविधा शुल्क के उन्होंने लगवा रखी है तो बड़ा सामाजिक काम कर रहे हैं वो लोग। और नहीं, अगर वो उसके लिए सुविधा शुल्क लेते हैं तो ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। उन आम ठेड़ी वालों से अगर आप बात करोगे नॉर्मल वे से, हो सकता है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड आपको नहीं बोल पाए, लेकिन ये तो सभी को पता है। इसमें मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ। जनता को समस्याओं को देखते हुए मेरी नज़र या किसी अधिकारी की नज़र या नगर पालिका की नज़र मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि बार बार अतिक्रमण का जो अभियान चलाया जाता है वो अभियान कोई पावरफुल आदमी के मॉल या कॉम्प्लेक्स पे वहाँ जाके वो ठहर जाता है। मेरा ये बोलना था, आज भी मीटिंग में ये बोलना है कि थड़ी वाले, ओटे वाले, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिन की अपनी दैनिक दिनचर्या से रूटीन में खाए, उनके ऊपर खाना पूर्ति अगर इस अभियान की आप लोग करते हो तो इस अभियान को हम नहीं चलाया जाए। मेरा ये बोलना है कि एक रूपता से, निष्पक्षता से अभियान को अगर आप तौर तरीके से चलाओगे तो चिड़ाव की जनता भी सहयोग देगी, नगर पालिका भी सहयोग देगी।